हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी दैट इज़ कीपिंग द डॉक्टर अवे। यहाँ पे मैं इसका हिंदी में लिखना भूल गई, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे प्रॉपर, और किस तरीके से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, कैसे आपको इंग्लिश स्टार्ट करना है, सीखना, बोलना, समझना, वो सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी से धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आने लगेगा। और यकीन मानिए, आप एक हफ्ते देखिए इस तरीके के वीडियोज़, और जितने भी वीडियोस मैंने इस तरीके के बनाए हैं, डेली आप 2-2 3-3 वीडियो देखिए, आपको खुद इम्प्रूवमेंट लगेगा आपकी इंग्लिश में। और आपको जो वकैब है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, रीडिंग है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमको इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए ये बेसिक स्टेप्स हैं। वो सारी चीज़ें हम स्टोरी में कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हार्ड वर्ड है उसको अभी लर्न करते जाइए या फिर उसे नोट डाउन करते जाइए। कीपिंग द डॉक्टर अवे, कीपिंग यानी रखना या रखें, द डॉक्टर पता है आपको, डॉक्टर का मतलब अवे यानी दूर, यानी डॉक्टर को दूर रखें या डॉक्टर से दूर रहें। तो ये अक्सर हम सुनते हैं कि एक हॉस्पिटल, एक पुलिस स्टेशन जाने की कभी नौबत ना आए, या इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अक्सर ऐसा हम सुनते हैं ऐसा, ये सारी बातें। ठीक है, तो डॉक्टर अवे यानी कि डॉक्टर दूर रहे, कीपिंग द डॉक्टर अवे यानी डॉक्टर को दूर कैसे रखें, वो सारी चीज़ें हम बोलते भी हैं। और इस तरीके से कैसे स्टोरी में इसका जिक्र हुआ है, कैसे मेंशन किया गया इस बात को, वो हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए, हमें स्टोरी नहीं देखनी है, हमें स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी है। राइट, ओके। सो हम प्रॉपर एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, यहाँ पे एक एक वर्ड को प्रॉपर रीड करके बताऊंगी, और फिर उसकी मीनिंग, उसके सेंटेंसेस, सारी चीज़ें जो ग्रामर के पार्ट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। Once there were two sisters named Annie and Jenny. Once there, अक्सर हम देखते हैं स्टोरी इसी तरीके से स्टार्ट होती है, once there, once upon a time. ओके, सो once there यानी एक बार, were यानी थी, two sisters दो बहनें, named नाम था या नाम की, Annie and Jenny. सो एक बार दो सिस्टर्स थी, उनके नाम थे एनी और जेनी। One day they were cycling. एक दिन वे साइकिल चला रही थीं, वेर यानी थी। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर एक वीडियो में बताती हूँ, इन सारे यूजेस, इन हेल्पिंग वर्ब का मतलब और कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। देखिए, था, थे, थी के लिए दो तरीके से यूज़ होता है। वॉज, वेयर दो हेल्पिंग वर्ब है। वॉज आपका जो होता है वो होता है आई के लिए, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए और सिंगुलर के लिए। और ये जो वेयर है जो यहाँ पे अभी यूज़ हुआ है, ये क्योंकि यहाँ पे वेयर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे टू सिस्टर यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ये प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के साथ आपका वेयर आएगा। उसके बाद यू, वी, दे, इनके साथ आपका वेयर आएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे है वंस देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड एनी। अगर ऐसे होता वंस देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड एनी, तब वॉज होता, क्योंकि एक ही की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं, इसलिए वेयर यूज़ हुआ है। और टू भी यहाँ पे है, टू सिस्टर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिस्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है, दो बहनें। और नेम्ड यानी नाम की या नाम था। वन डे दे वर साइकिलिंग, एक दिन वे साइकिल चला रही थी। ये तो हम नॉर्मली हम भी बोल सकते हैं, एक दिन मैं साइकिल चला रही थी। वन डे आई वॉज साइकिलिंग, तो अगर मैंने यहाँ पे दे की जगह पे आई किया तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। ओके, अगर मैंने दे की जगह पे ही यूज़ किया तब भी यहाँ पे वॉज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे शी यूज़ किया सब्जेक्ट, और यहाँ पे फिर वॉज हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाता है हमारा, वेयर, सॉरी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। Suddenly Annie lost her balance and fell down and started crying. अचानक एनी लॉस्ट हर बैलेंस, अचानक एनी ने अपना, हर का मतलब अपना, क्योंकि यानी गर्ल है इसके लिए यहाँ पे हर यूज़ हुआ। अगर ये कोई बॉय होता तो यहाँ पे हिज यूज़ होता अपने के लिए। हिज बैलेंस, उसने अपना संतुलन, बैलेंस यानी मतलब चलाते चलाते इधर उधर हो गई तो बैलेंस बिगड़ गया। लॉस्ट यानी खो बैठी या खो दिया। एंड फेल डाउन और गिर पड़ी। तो एक दिन सडनली अचानक एनी ने अपना बैलेंस खो दिया, अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। एंड स्टार्टेड ट्राइंग, और स्टार्टेड ट्राइंग यानी रोने लगी। स्टार्टेड डांसिंग, डांस करने लगी। स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लगी। तो स्टार्टेड जहाँ पे भी हो इस तरीके से, यानी कि वो कोई काम करने लगा।
जेनी हेल्प्ड हर इन गेटिंग अप एंड टुक हर होम। जेनी हेल्प्ड हर, जेनी ने उसकी मदद की। जेनी आपको पता ये नाम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम का मतलब नहीं लिखा है, बार बार क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता चल गया। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ आपको कि जब हमको पता चल गया है कि इस इंग्लिश वर्ड का मतलब हिंदी में ये होता है, तो हम उसको हिंदी में ना यूज़ करके हम इंग्लिश में ही वो वर्ड को यूज़ करते हैं। जेनी हेल्प्ड हर, जेनी ने उसकी मदद की। हेल्प्ड यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो यानी कि ये मदद की, तो यानी IE लास्ट में आता है इस तरीके के सेंटेंस में। जेनी हेल्प्ड हर, जेनी उसकी मदद की। इन गेटिंग अप यानी उठने में, इन का मतलब में, गेटिंग अप यानी उठने। एंड टुक हर होम, और टुक यानी ले गई, हर यानी उससे, होम यानी घर, और उसे घर ले गई। एट होम their mother bandaged her and asked their father to take Annie to a doctor for a tetanus injection. At home, घर पर, their यानी उसकी माँ ने, ठीक है। अब देयर क्यों यूज़ हुआ है, दो बहनों का जिक्र हो रहा है ना, तो उनकी ही माँ की बात हो रही है, इसीलिए अगर एक का नाम जेनी की माँ से बोलते तो यहाँ पे हर मदर होता, देयर की जगह पे हर, तो यहाँ पे दोनों बहनों की बात करें इसलिए उनकी माँ ने। तो देयर मदर बैंडेज पट्टी बांधी, हर यानी बैंडेज हर यानी उसे पट्टी बांधी। यहाँ पे हर का मतलब अपने यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे उसे यूज़ होगा। हर का मतलब हम दो सेंस में यूज़ करते हैं, एक होता है अपने, एक होता है उसे। तो यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, उसे वाला सेंस यूज़ हो रहा है कि उसे पट्टी बांधी। एंड आस्क्ड, और पूछा, देयर फादर टू टेक एनी टू अ डॉक्टर फॉर अ टेटनस इंजेक्शन। तो उसकी माँ ने उसे पट्टी बांधी। और आस्क का मतलब देखो पूछा होता है, कहा होता है और बोला होता है। अब यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि बोला या कहा, तो आस्क की जगह पे यहाँ पे बोला या कहा। ये जो सेंस बनता है ये हमको खुद से समझना होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो आस्क का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आस्क देयर फादर, उनके पिता से कहा, टेक एनी यानी ले जाने के लिए, या टेक एनी टू अ डॉक्टर फॉर अ टेटनस इंजेक्शन। टेक एनी टू अ डॉक्टर, टेक एनी टू अ डॉक्टर यानी ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। टेक एनी यानी उसके टेक एनी टू अ डॉक्टर यानी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। फॉर अ टेटनस इंजेक्शन यानी इंजेक्शन लगाने के लिए, टेटनस इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन लगाने के लिए। ओके, सो मैं आपको ये समझाती हूँ थोड़ा। देखो एट होम घर पर, उनकी माँ ने बैंडेज हर, उसकी माँ ने उनको बैंडेज किया, उसको लड़की को, और बोला उसके फादर से। एंड आस्क्ड देयर फादर, और उसके फादर से बोला, टेक एनी टू अ डॉक्टर, एनी को डॉक्टर के पास ले जाए। फॉर अ टिटनेस इंजेक्शन, किसके लिए, टिटनेस इंजेक्शन के लिए। टिटनेस इंजेक्शन का मतलब हिंदी में भी हम वही बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इंग्लिश नहीं, उसका हिंदी कुछ भी नहीं लिखा है। टिटनेस का मतलब हिंदी में तो कुछ होता है, कुछ तो धनुषाकार, धनुष्टंक, कुछ ऐसे ही हिंदी में है कोई। ऑन हियरिंग द नेम ऑफ इंजेक्शन, ऑन हियरिंग द नेम ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का नाम सुनते ही, यानी ऑन हियरिंग यानी सुनते ही, द नेम ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का नाम। एनी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड टुक आउट एन एप्पल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। एनी तुरंत वेंट यानी गई, टू द किचन रसोई में, एंड टुक आउट यानी और निकाला, एक एप्पल। अब जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ आर्टिकल यूज़, देखो यहाँ पे एप्पल यूज़ हुआ, एप्पल है यहाँ पे, तो एन यूज़ हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपका वॉवेल से स्टार्ट है, AEIOU, तो ये आपका वॉवेल होता है। और वॉवेल से स्टार्ट इस तरीके से कोई वर्ड है, और जहाँ पे पहला ही उसका अल्फ़ाबेट AEIOU अगर रहेगा, पहला ही अल्फ़ाबेट अगर AEIOU है, और हमें मेंशन करना है एक सेब, एक आम, एक मैंगो, कुछ भी, तो उसके पहले हमें समझना है कि एन लगेगा या अ लगेगा। तो अगर वॉवेल है तो एन लगेगा एक के लिए। फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, स्पेलिंग याद कर लीजिए। जस्ट देन जेनी केम, तभी जेनी आई। जस्ट देन जेनी केम, कौन आया, जेनी आई। इनटू द किचन, कहाँ पे, रसोई में, इनटू द किचन रसोई में। एंड आस्क्ड, और पूछा। अब यहाँ पे देखो आस्क्ड का मतलब पूछा निकल रहा है सेंस, क्योंकि यहाँ पे वो बोली या पूछा इस तरीके से। एनी आस्क्ड एनी यानी एनी से पूछा, वेदर शी वॉज स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन,
वेदर का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कि वेदर का मतलब तो दो सेंस में यूज़ होता है, एक तो होता है चाहे, ठीक है, और एक कि क्या, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं कि ये क्या ना भी यूज़ करूँ तो भी मैं ऐसे समझ सकती हूँ, एनी वेदर शी वॉज स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन, कि वो इंजेक्शन से डर रही थी। एनी वेदर शी वॉज स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन, क्या वो इंजेक्शन से डर रही थी, इस तरीके से सेंस बनेगा। शी वॉज स्केयर्ड यानी डरी हुई थी, ऑफ इंजेक्शन इंजेक्शन से, क्या वो इंजेक्शन से डरी हुई है या इंजेक्शन से डर रही है। एट दिस एनी रिप्लाइड, इस पर एनी ने उत्तर दिया, येस आई एम अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन, येस आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोच, येस आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड यानी लिजर्ड से। क्या कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे अगर मैं कुछ भी लगा दूँ, मैं बोल दूँ स्नेक, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, मुझे सांप से डर लगता है, बस इसकी जगह पे चेंज कर देना है उस चीज़ को। इंजेक्शन से डर लग रहा है तो इंजेक्शन का नाम दिया है। अगर मुझे यहाँ पे कॉकरोच लिख देना है, लिजर्ड लिख देना है, स्नेक लिख देना है, टाइगर लिख देना है, जिस चीज़ से हमको डर लगे। जैसे मुझे लिखना हुआ येस आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर, मुझे अपने टीचर से डर लगता है, अगर कोई टीचर बहुत ही ज़्यादा मारती है तो इस तरीके से बोल सकती हूँ मुझे उससे डर लगता है। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई आई एम ईटिंग दिस एप्पल, दैट्स वाई आई एम ईटिंग दिस मैंगो, दैट्स वाई आई एम ड्रिंकिंग दिस जूस, दैट्स वाई आई एम ड्रिंकिंग दिस सूप, कुछ भी बोल सकते हैं ना इस तरीके से चेंज करके। अब आई की जगह पे अगर मैं कुछ बोलूँ दूसरा, तो दैट्स वाई ही इज़, ही अगर यूज़ है तो यहाँ पे इज़ हो जाएगा, शी यहाँ पे है तो इज़ हो जाएगा, और यू है तो आर हो जाएगा, यू आर। दे है अगर यहाँ पे तो आर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। डिडंट आवर टीचर से दैट एन एप्पल अवे कीप्स द डॉक्टर अवे, डिडंट आवर टीचर से, क्या हमारे टीचर नहीं कहते। अब यहाँ पे डिडंट है तो डिड से स्टार्ट हुआ है इसलिए क्या भी हो गया, नॉट इसी में ऐड है तो नहीं भी हो गया, ठीक है, क्या नहीं इस तरीके से। और तो क्या आर टीचर, हमारे टीचर नहीं कहते या फिर नहीं कहा था दैट एन एप्पल, कि एक एप्पल, अवे कीप्स, एक एप्पल अगर रखते हैं, एप्पल खाते हैं, एक एप्पल खाने से द डॉक्टर अवे, दूर रहता है डॉक्टर या डॉक्टर दूर रहता है, यानी कि एन एप्पल कीप्स, जस्ट मिनट, एन एप्पल अवे कीप्स, यानी एक एप्पल खाने से, एक एप्पल कंज्यूम करने से डॉक्टर दूर रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एप्पल खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं। यहाँ पे हमने एक एक वर्ड का मतलब समझा है और कुछ जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही हम सीखेंगे, एक ही बार में अगर आपको बहुत ग्रामर सिखा दूँ, बहुत सारे वोकैब सिखा दूँ तो वो बोरिंग हो जाएगा, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, समझ के बाहर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने हर वीडियो में इस थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अब जैसे ये जो डिड यूज़ हुआ है, डिड नॉट ए कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं ऐसे अलग अलग डिड को अलग यूज़ करूँ, नॉट को अलग यूज़ करूँ ना, तो पहले मैं डिड यूज़ करूँगी, फिर सब्जेक्ट यूज़ करूँगी, फिर नॉट यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है तो मैं एक साथ डिडंट, डोंट, ओके, इस तरीके से वोंट, इस तरीके से मैं कांट, इस तरीके से मैं साथ में ही पूछ सकती हूँ नॉट को भी। लेकिन अगर यही चीज़ मेरे को नॉट अलग लिखना है और डिड अलग लिखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और जो नॉट है वो अलग लिखना है, तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो ये इजी पड़ता है ना हमारे लिए, बोलने में भी इजी पड़ता है, लिखने में भी इजी पड़ता है, समझने में भी जल्दी समझ में आता है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। जैसे कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं ना, अरे दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम हियर, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इस तरीके से दैट्स वाई का मतलब इसीलिए। ओके, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, ये भी आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब का। टुक आउट, निकाला, ये देख लीजिए यहाँ पे। बहुत इजी था ये चैप्टर और अच्छा भी है सीखने के लिए भी, इंग्लिश सीखने के लिए भी, और यहाँ पे ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सही हैं। बहुत सही सही फ्रेजेस दिए जैसे गेटिंग अप यानी उठने, ओके। और यहाँ पे हमने देखा टुक आउट का मतलब निकाला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद ही कर लो तो अच्छा है, एकदम से बाय हार्ट कर लो। कोई डाउट रहे कमेंट्स में पूछिए। और एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, बस उसे देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, डेली के डेली 2-2 देखिए इंग्लिश। फिर आप एक हफ्ते बाद बोलिए कि कितना आपका इंग्लिश इंप्रूव हुआ है। आप अपने आप को देखिए, उसके बाद आप अपने आप से खुद को एनालाइज कीजिए। उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिए, वो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके।